पड़ रही है जम्मू में इस वक्त हर कोई अपने घर में रहना चाहता है, लेकिन आप देखिए ये रोड पे है, ये सड़कों पे है, ये सिस्टम को ललकार रहे हैं, सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं कि सिस्टम ने इनको इस सड़क पे लाके खड़ा दिया है। जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, उसने इनको सड़क पर ला दिया है। अगर वहाँ टारगेट किलिंग नहीं होती, वहाँ आतंकवाद नहीं होता, तो ये अपने अपने ऑफिस में काम इस वक्त करते होते। लेकिन टारगेट किलिंग हुई, मिलिटेंसी हुई, और मिलिटेंसी का शिकार यही लोग हैं, आज सड़कों पे है। कश्मीर फाइल्स ने भी यही दिखाने की कोशिश की, कश्मीर फाइल्स ने सच को दिखाने की कोशिश की, लोगों के सामने लाया कि आतंकवाद की वजह से लोग वहां से पलायन करके आए, उनको क्या क्या मुश्किलें आई जम्मू में, बाकी जगहों पे टेंटों में रहकर, वही तो चीज दिखाई। और आज 2023 की बात कर रहे हैं, 22 में टारगेट किलिंग हुई, 21 में टारगेट किलिंग हुई, उसके बाद ये लोग यहाँ पे आ गए। सिर्फ ये लोग नहीं आए, बल्कि रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज भी वहां से भाग के आए। जो हिंदू एम्प्लॉयज वहां पे काम करते थे, चाहे बैंक में काम करते थे, चाहे कहीं पे काम करते थे, वो भी वहां से यहाँ पे आए। और ये विडंबना है, इनके आंखों में देखिए दर्द है, इनके दिल में दर्द है, और ये कह रहे हैं कि हमें सरकार की नाकामी, पाकिस्तान के आतंकवाद और बाकी बहुत सारे फैक्टर्स ने हमें इस सड़क पे ला के खड़ा कर दिया है। और ये अपने आप में एक चुनौती पेश करता है, ये सरकार को जिताता। हम इनसे देखिए, इनके चेहरे देखिए, इनके चेहरों में मायूसी है, एक इंस्टेबिलिटी है, आगे का पता नहीं है, नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, सैलरी मिल नहीं रही है, बच्चे इनके परेशान हैं, उनको फीस के लिए स्कूल जाना है तो फीस नहीं है। तो ये सिस्टम में ये जो आतंकवाद है उसने इनको यहाँ पे खड़ा कर दिया है। हम इन्हीं से जानेंगे। देखिए, कश्मीर फाइल एक सच्ची आधारित फिल्म है, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है? सुमन। कश्मीर फाइल्स पर बहुत हुआ होता, ये भी कहा गया था कि ये झूठ पे आधारित है, लेकिन आज ऑस्कर में इसको नॉमिनेशन मिला। जी हाँ, आज हमने ये सुना कि कश्मीर फाइल ऑस्कर के लिए अवार्ड हो गई नॉमिनेट। तो इतना तो है कि कश्मीर फाइल ने वो जो 90 में हुआ था, वो पूरे देश में नहीं पता था, अब वो लोगों को पता लग गया है कि क्या हुआ था, क्या हुआ, वो हकीकत क्या थी उस वक्त। और कश्मीर फाइल ने आज बता दिया पूरे देश में कि उस वक्त जो 90 की हुई थी, उस टाइम कश्मीरी पंडित क्यों कश्मीर से निकला था, ऐसा क्या हुआ था कश्मीर से। तो कश्मीर से कश्मीरी पंडित ने पलायन किया और वो जम्मू में आ गए रहने के लिए। तो अब ये तो बहुत चलो अच्छी बात है कि वो ऑस्कर के लिए हो गया, हमारे देश का नाम जाएगा आगे। ये जो ऑस्कर में इसका नाम हुआ है, इसका मतलब है कि जो फिल्म है वो सच पे आधारित है, लेकिन कोई लोगों ने इसको झूठ कहा था। जी नहीं, ये सच पे आधारित है। अगर ये सच नहीं होता तो कोई भी अपना घर बार छोड़ के, करोड़ों की जमीन जायदाद छोड़ के, अपनी पहचान छोड़ के वहां से आके जम्मू में ना रहते, टेंटों में ना रहते, और सब वहां से अपना जो भी अपना घर छोड़ के निकलता है ना, वो मजबूर ही होता है। दहशत थी 90 में, वहां दहशत थी, ऐसी दहशत थी कि लोगों को वहां से निकलना पड़ा और माइग्रेशन हो गई। तो इसलिए तो हम ये मानते हैं कि कश्मीर फाइल में जो भी बताया गया था, वो कहीं ना कहीं पे कुछ % उसमें सच्चाई थी। आपका नाम? कंचन। ये बताइए कि जो फिल्म कश्मीर फाइल, उसको अब ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला है, आपको लगता है कि ये जो प्रोपेगेंडा इसके खिलाफ होता था वो सब ध्वस्त हो गया? सर, हमारा तो यही चाहते कि वो प्रोपेगेंडा जिन्होंने भी ये चीज कहा था, उनके मुंह पे ये तमाचा होगा कि अगर कोई मूवी ऑस्कर के लिए सिलेक्ट होती है या नॉमिनेट होती है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई छुपी हुई है, कहीं ना कहीं वो दर्द लोगों को समझ में आ गए। तो खुश है हम कि उनके मुंह पे ये तमाचा है जिन्होंने हमारी इस मूवी को प्रोपेगेंडा कहा था। लोगों से बात करते हैं, और ये जो एम्प्लॉयज हैं इनमें आपका नाम? योगेश पंडिता। योगेश, ये क्या कहेंगे इस फिल्म को जो रिकॉग्नाइजेशन, आपको लगता है कि जो आतंकवाद है वो एक सबसे बड़ा नासूर है, और कोशिश की गई थी कई लोगों की तरफ से कहने की ये सच्चाई पे आधारित नहीं है, खासकर पॉलिटिशियंस भी इसमें कूद गए। देखिए, हमें उनसे क्या करना है, बट इट वाज बीइंग प्रमोटेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब एंड होम मिनिस्टर साहब। तो जब देश के कोई प्रधानमंत्री किसी चीज को प्रमोट करते हैं तो डेफिनेटली उन्होंने उस सच्चाई को परखा होता है, और इससे काफी लोगों के मुंह बंद होते हैं जो परपेट्रेटर्स को सपोर्ट करते हैं, और जो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो इंसानियत को लगातार शर्मसार करते हैं, सार करते हैं।
ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की भी जरूरत है। और यस, वी आर थैंकफुल टू एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स if they have nominated Kashmir Files for Oscars, and we request कि अगर आप लोग if you want to make this movie win on truth basis, you should definitely give the award to this movie because it shows the atrocities and pain of a particular community, what they have faced because of none of their faults. So if you will recognize this movie, it will definitely give an international upliftment to a deprived community who is in exile from last 32 years. अभी भी हिट लिस्ट आ रहे हैं, आपको लगता है जो आतंकवाद है जो 90s में फिल्म ने दिखाया वो आज भी अपनी जगह पे कायम है? Somewhere it is getting related because target killings continuously हो रही है, एक कम्युनिटी सैलरीज बंद है, यही सप्रेस लगातार हो रही है, इनका आज भी कोई फॉल्ट नहीं है, आज भी ये एक्सोडस का शिकार हो रहा है। तो समवेयर इट इज रिलेटेड टू 1989। और जहां पे आज खुल के सामने आना चाहिए था लोगों को, वो भी नहीं आए। आज 8 महीने से मेरा बच्चा सफर कर रहा है, मेरी फैमिली सफर कर रही है, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल तो है कोई। और जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं दैट स्टेट ऑफ इंडिया मस्ट टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शंस। एंड हमारी डिमांड जो है रिलोकेशन अटैचमेंट, हमें लगता है कि अभी सेफ नहीं है, वो तब तक के लिए एड्रेस कर दीजिए। आपका नाम? विकास। ये बताइए कि जो फिल्म है आपको लगता है कि एक तमाचा है उन पे जो ये प्रोपेगेंडा करते थे कि ये फिल्म? बिल्कुल सही है सर, वो एक तमाचा। इस फिल्म ने हमारी कम्युनिटी को लोगों के पूरी दुनिया में ये दिखा दिया कि हमारी कम्युनिटी के साथ 90s में क्या हुआ है। इससे तो ये जो ये कुछ कुछ बोल रहे थे, ये गलत चीजें हम इस कम्युनिटी के बारे में, उनके मुंह पे ये तो एक डेफिनेटली एक तमाचा ही है। आपको लगता है कि अब उन लोगों के मुंह बंद होंगे? डेफिनेटली होने तो चाहिए, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा प्रॉपरली हो पाएगा, क्योंकि उनका काम है बोलना। समीर तो जरा इनसे ये चीज भी जानने की कोशिश कीजिए। जी समीर, इनसे ये चीज भी पूछने की कोशिश कीजिए कि एक लड़ाई उन्होंने उस वक्त लड़ी थी जिसके आधार पर जिसे दिखाने के लिए द कश्मीर फाइल्स बनी, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भी ये एक लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं और इनकी आवाज को उस वक्त भी दबाया गया था और आज भी इनकी आवाज को सुना नहीं जा रहा है। 245 दिन से ऊपर का समय हो चुका है, इनकी फैमिली सफर कर रही हैं, सैलरीज नहीं मिल रही हैं। कैसे देखते हैं इसे? फिल्म तो ऑस्कर में पहुंच गई, फिल्म ने अपना मुकाम हासिल कर लिया, प्रोपेगेंडा जिस फिल्म को कहा गया था उन पर तमाचा पड़ गया, लेकिन इन लोगों का क्या? उस टाइम जब 90s में आप लोगों को मिलिटेंसी का शिकार होना पड़ा, आप तब भी दबाए गए थे, तब भी आपकी कोई आवाज नहीं। आज भी आप लोगों की आवाज कोई नहीं सुन रहा है इतने सालों के बाद। तो आपको लगता है कि 245 दिन से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब भी आपकी कोई आवाज नहीं सुन रहा था? आज भी फिल्म को अपनी रिकॉग्निशन तो मिली, फिल्म ने दिखाया कि क्या, लेकिन सिस्टम से आपको नाराजगी है? जी बिल्कुल, सिस्टम से नाराजगी तो है, बिकॉज वी हैव बीन द विक्टिम्स ऑफ दिस त्रासदी जो एट्रोसिटीज लगातार हुई। ऐसे दौर में आपको पर्टिकुलर कम्युनिटी को बड़े सिंपैथाइजिंग मोड पे देखना चाहिए था, रादर देन सप्रेसिंग देम एंड गिविंग देम एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथीज। आज भी देखिए, आज भी टारगेट किलिंग के शिकार हम लोग हुए। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथीज नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पे सिंपैथीज होनी चाहिए। और उस चीज के लिए आपकी डिमांड फुलफिल होने के लिए 8 महीने लग जाए इस भारतवर्ष में, इज समथिंग सरप्राइजिंग टू अस। बट स्टिल वी हैव होप्स with the present dispensation that they will come. कल भी मीटिंग हुई है और आपका नाम भी उसमें, आपको लगता है कि अब बिल्कुल समीर, ये एक विडंबना है कि जिस फिल्म को ऑस्कर में पहुंचाया गया, जिस फिल्म ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाया, उस फिल्म को आप ऑस्कर में पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो कश्मीरी पंडित सड़कों पर बैठकर 8 महीने से अपनी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जान की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, ये अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। समीर, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और तमाम जानकारियों को